तो ये है रेसलमेनिया के मैच कार्ड प्रेडिक्शन की पार्ट 2 वीडियो। और पार्ट 1 वीडियो में हमने पॉसिबल मैच कार्ड डिस्कस किए थे फॉर द रेसलमेनिया 2025 यानी कि रेसलमेनिया 41। तो जिसने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एक और मैच जो उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ वो होगा द मैच बिटवीन जेड कारगिल एंड नियोमी, एंड वो भी हम नाइट 1 में देख सकते हैं। तो टोटल वो बना देते हैं नाइट 1 के 8 मैचेस। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बचे हुए मैच कार्ड की, यानी कि जो हम पॉसिबल मैचेस देख सकते हैं फॉर द नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया, जो कि रेसलमेनिया को क्लोज करता है। एंड यूजुअली हम देखते हैं दैट नाइट 2 ज़्यादा हाइप्ड अप होती है एज़ कम्पेयर टू द नाइट 1। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे पॉसिबल मैच कार्ड की, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला मैच जो कि ओपन करेगा द नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया, हम कहें कि प्रोबेबली ओपन कर सकता है द नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया 41। नाइट 2 में हम बहुत से मैचेस देख सकते हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं टू ओपन द रेसलमेनिया, बट जो मोस्ट मेरे को लग रहा है मैच जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं टू ओपन द रेसलमेनिया 41 नाइट 2, वो होगा द मैच बिटवीन केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन। एंड कमाल का बिल्डअप अभी तक तो देखने को मिला है हमें इस मैच के बारे में। एंड ये बिल्डअप स्टार्ट होता है फ्रॉम दी अटैक जो कि पाइल ड्राइवर लगा दिया था केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन के बैक में, जिसकी वजह से वो 3-4 महीने ऑफ भी रहे थे WWE से। एंड देन वो अटैक करते हैं सैमी ज़ेन को केविन ओवेंस, एंड वहाँ से बिल्डअप होता है द मैच बिटवीन केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। एंड केविन ओवेंस की जिस तरीके से बुकिंग हो रही है रिसेंट के मंथ्स में, उनको बहुत ही ब्रूटल एंड डिस्ट्रक्टिव दिखाया जा रहा है मैचेस में। तो आई होप कि WWE इस मैच में भी कोई स्टिपुलेशन ऐड करे एंड इसको कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच या नो होल्ड बार्ड मैच बनाए, ताकि इस मैच के स्टेक्स और भी हाई हो जाए और एक अच्छे नोट में भी रेसलमेनिया नाइट 2 ओपन करे। द मैच बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस कैन ओपन द रेसलमेनिया 41 नाइट 2। तो अगला मैच जो कि प्रोबेबली सेकेंड मैच होगा इन द मैच कार्ड ऑफ रेसलमेनिया 41 नाइट 2, वो देखने को मिल सकता है हमें द यूएस चैम्पियनशिप मैच, यानी कि वुमेंस यूएस चैम्पियनशिप मैच, जो कि करंट चैम्पियन है चेल्सी ग्रीन। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मल्टी पर्सन मैच फॉर द वुमेंस यूएस चैम्पियनशिप। एंड जैसे WWE वुमेंस टाइटल या वुमेंस के मिड कार्ड चैम्पियनशिप को बुक करती है, आई थिंक सो इसको WWE सेकेंड नंबर में ही डालेगी मैच को, बिकॉज जैसे मैंने पहले प्रेडिक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सेकंड मैचेस होते हैं उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते। एंड करंटली देखा जाए तो वुमेंस यूएस चैम्पियनशिप की बिल्ड भी इतनी हाइप अप या इतनी एक्साइटेड नहीं बिल्ड करी। एंड जो चेल्सी ग्रीन है वो भी एज अ स्ट्रॉन्ग चैम्पियन नहीं दिखी, एंड इवन वो पिन भी हो गई थी एक NXT के एपिसोड में इन अ रैंडम टैग टीम मैच। तो उसी मैच को WWE में भी सेकंड में डाल सकती है। एंड ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मल्टी वुमेंस मैच फॉर द यूएस चैम्पियनशिप। एंड जो इसमें पॉसिबल ओपोनेंट्स हो सकते हैं फॉर चेल्सी ग्रीन यूएस चैम्पियनशिप, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी बेली, मे बी मीचिन, और जो भी वुमेन रोस्टर में टैलेंट है जो कि WWE प्लान नहीं कर पा रही टू पुट इन द मैच, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस यूएस वुमेन्स चैम्पियनशिप मैच। तो जो अगला मैच WWE रख सकती है इस मैच कार्ड में, वो हो सकता है द मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड डेमिन प्रीस्ट। दोनों ही कमाल के कंटेंटर्स हैं, एंड उस समय तक देखना होगा कि ये मैच की बिल्ड या इस मैच के अराउंड कितनी हाइप अप WWE बिल्ड करने में सक्सेसफुल रहती है। बिकॉज अभी तो उतना सीरियस नहीं लग रहा है इन दोनों की फ्यूड, इतने इन्वेस्टेड लोग नहीं लग रहे इनकी फ्यूड में। हालांकि स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE ने इस फ्यूड में थोड़ा फिजिकल ब्रॉल डालने की कोशिश करी, थोड़ी इसको इंटेंस बनाने की कोशिश करी, बट स्टिल वो जो पर्सनल कनेक्ट होता है किसी भी फ्यूड से, वो अभी तक इस फ्यूड में नहीं आया है। तो देखते हैं WWE बचे हुए स्मैकडाउन के एपिसोड्स में या रॉ के एपिसोड्स में कितना इस फ्यूड को बिल्डअप कर पाती है एंड कितना हाइप अप और एक्साइटेड कर पाती है फैंस को इस फ्यूड में इन्वेस्ट रहने के लिए। बट अगर WWE सारी एक्सपेक्टेशन मीट कर देती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बैंगर ऑफ अ मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड डेमिन प्रीस्ट, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही कमाल के कंटेंटर्स हैं। एंड डेमिन प्रीस्ट ने भी जैसे जैसे अपने इन रिंग स्किल को डेवलप किया है विद इन द टाइम, जैसे जैसे उनको मेन स्पॉट या मेन सेगमेंट्स में डाला गया है। एंड ड्रू मैकिंटायर तो बताने की ज़रूरत नहीं है कितने कमाल के इन रिंग टैलेंट है। एंड जो उनकी फ्यूड देखने को मिली थी CM पंक के साथ, वो उनके कैरेक्टर को और भी इन्हेंस कर दिया। एंड जो उनके कैरेक्टर में जितनी भी ब्रूटैलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे वो सभी उस फ्यूड में हमने देख ली थी फ्रॉम ड्रू मैकिंटायर साइड। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर किसी भी मैच को कितना और इंटेंस एंड कितना और बेहतर बना सकते हैं। तो ये मैच प्रोबेबली WWE रख सकती है इन दी थर्ड नंबर ऑफ दिस मैच कार्ड। एंड अगेन इस मैच में भी स्टिपुलेशन ऐड होना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेदर देन द रिजल्ट ऑफ द मैच, बिकॉज इस मैच की इंटेंसिटी एंड ब्रूटैलिटी WWE फैंस को इन्वेस्टेड रख सकती है इस फ्यूड में। तो देखने लायक होगा कि WWE इस मैच को कैसे बुक कर सकती है।
तो येस, दिस विल बी द थर्ड मैच इन द मैच कार्ड ऑफ रेसलमेनिया। तो अगला मैच जो कि WWE इस मैच कार्ड में रख सकती है फॉर द नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया, वो हो सकता है द मैच फॉर द वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, एंड जो कि अभी हैं लायरी वल्कारिया। और ये कहना पड़ेगा दैट WWE ने वुमेंस IC टाइटल को बेटर बुक किया है एज़ कम्पेयर टू वुमेंस US चैम्पियन, एंड लायरी वल्कारिया भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही लगी हैं एज़ कम्पेयर टू चेल्सी ग्रीन। तो इस मैच को हम मल्टी वुमेन नहीं कर सकते बिकॉज मे बी WWE एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को रखे फॉर डिथ्रोनिंग लायरी वल्कारिया, या लायरी वल्कारिया के रेन को और भी सुप्रीम बनाने के लिए। एंड जब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, तो मेरे दिमाग में आता है सबसे पहले नेम द रिटर्निंग सुपरस्टार जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया 41, वो हो सकती हैं इधर बेकी लिंच और AJ ली। अब मैं AJ ली का नाम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज CM पंक ने भी कई बार हिंट्स दिए हैं दैट AJ ली रिटर्न कर सकती हैं अपना इन द WWE, और ऐसे बहुत से डर्ट शीट्स एंड सोर्सेज के थ्रू भी ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी कि वी माइट एक्सपेक्ट AJ ली रिटर्न एट रेसलमेनिया। तो अगर AJ ली रिटर्न करती हैं तो मे बी WWE उनको चैम्पियनशिप फ्यूड में ही डालेगी, एंड वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली फॉर वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। बट जिस सुपरस्टार के ज़्यादा मेरे ख्याल से चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू AJ ली अपना रिटर्न करने का इन रेसलमेनिया 41, वो हो सकती हैं दी मैन बेकी लिंच। एंड बेकी लिंच का ज़्यादा चांस इसीलिए है बिकॉज वो हाल ही में इन रिंग आउट ऑफ हुई हैं इन रिंग एक्शन से, तो उनका चांस हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू AJ ली, बिकॉज AJ ली को हमने बहुत टाइम से नहीं देखा है WWE में। तो आई थिंक सो WWE माइट गो विद अ मैच बिटवीन लायरी वल्कारिया एंड बेकी लिंच फॉर वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के मैच कार्ड में, वो हो सकता है द मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फार्टू। जैसे कि WWE ने रिसेंट के स्मैकडाउन एपिसोड्स में इन दोनों सुपरस्टार के बीच टेंशन है, इंटेंसिटी दिखाई है, तो ये एक्सपेक्ट करना ऑब्वियस ही हो चुका है दैट वी आर गेटिंग अ मैच बिटवीन दीज टू मॉन्स्टर्स। और ये जो तबाही कर सकते हैं इस मैच में, जो कि एंटरटेन कर सकते हैं पूरी WWE के क्राउड को, वो देखने लायक होगा। बट WWE को इस मैच के लिए तो पक्का एक स्टिपुलेशन की ज़रूरत है ही, बिकॉज ये दोनों सुपरस्टार्स की मैक्स पोटेंशियल तभी दिख सकती है हमें इस मैच में जब उनको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो एंड वो ऑल आउट जा सके मैच में। एंड जेकब फार्टू जैसे रीसेंट डोमिनेशन दिखा रहे हैं अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन, जो कि दोनों ही हैवी वेट कैटेगरी के सुपरस्टार्स हैं। अपने हैवी वेट के अलावा भी वो जो जिन जिन एक्टिविटीज़ में या जैसे जैसे मूव्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कमाल का वो मैच दे सकते हैं दोनों ही ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फार्टू। एंड इस मैच में मैं सोलो सिकोआ को इसलिए नहीं डाल रहा बिकॉज मे बी WWE बचा के रख रही है द मैच बिटवीन जेकब फार्टू एंड सोलो सिकोआ। तो हमें देखने को मिले द मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फार्टू विद अ स्टिपुलेशन एडेड इन इट। हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट WWE माइट गो विद अ स्टील केज मैच बिटवीन जेकब फार्टू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। एंड WWE अगर सही तरीके से इस मैच को बुक करती है तो दिस मैच कैन ऑल्सो बिकम द कंटेंडर फॉर द मैच ऑफ द कार्ड या मैच ऑफ रेसलमेनिया 41। बट देखने लायक होगा कि WWE क्या स्टिपुलेशन या कैसा इस मैच को बुक करती है। बट आई विल गो विद अ स्टील केज मैच बिटवीन जेकब फार्टू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन एट रेसलमेनिया 41 नाइट 2। हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले ही कि सोलो सिकोआ को WWE नहीं डालेगी इन द मैच ऑफ जेकब फार्टू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। तो सोलो सिकोआ किस मैच में पॉसिबली ऐड हो सकते हैं, वो होगा मे बी अकॉर्डिंग टू मी द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप मैच बिटवीन लोगन पॉल जो कि चैम्पियन है, जिमी यूसो जो कि ब्लड लाइन के मेंबर है, एंड हाल ही में उनकी ऐसी बुकिंग नहीं देखने को मिली है, तो उनको भी रेलिवेंट रखने के लिए WWE एक चैम्पियनशिप फ्यूड में डालना चाहेगी, एंड जिसका टीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुका था इस स्मैकडाउन के एपिसोड से। एंड थर्ड पॉसिबल कंटेंडर फॉर LA नाइट US चैम्पियनशिप कैन बी सोलो सिकोआ। एंड जब से सोलो सिकोआ ने अपनी उला फाला हारी है रोमन रेंग्स से, तब से एक ड्रास्टिक चेंज आया है WWE के अब बुक करने का तरीका का फॉर सोलो सिकोआ। वहाँ से सोलो को रिकवर करने के लिए या रेलिवेंट बनाने के लिए WWE चाहेगी दैट उनको भी किसी ना किसी चैम्पियनशिप मैच में इंसर्ट किया जाए। तो आई थिंक सो द बेस्ट मैच फॉर सोलो सिकोआ फॉर रेसलमेनिया 41 कैन बी द US चैम्पियनशिप मैच बिटवीन LA नाइट वर्सेस जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ एट नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया 41। ये हो गए 5 मैचेस अभी तक जो कि रेसलमेनिया नाइट 2 के मैच कार्ड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अब आता है छठा मैच जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया 41। वो हो सकता है द मैच फॉर दी वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप, जो कि अभी हाल ही में स्ट्रीट प्रॉफिट उन्होंने टैग टीम चैम्पियनशिप जीती फ्रॉम DIY इन दिस स्मैकडाउन्स एपिसोड। तो ऐसा हो ही नहीं सकता दैट DIY को WWE रीमैच ना दे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये रीमैच देखने को मिल सकता है एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल
रेसलमेनिया 41 एंड ये हो सकता है बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट जो कि चैंपियन है, DIY जो कि अभी अभी अपनी चैंपियनशिप हारे हैं, एंड थर्ड इज़ द मोटर सिटी मशीन गन्स जो कि DIY से पहले चैंपियंस थे, एंड WWE जो कि लैग कर रही है इस समय एक अच्छी टैग टीम डिवीज़न, जो कि रॉ में भी कहें या स्मैकडाउन में भी कहें, दोनों में ही WWE लैग कर रही है एक टैग टीम डिवीज़न। तो यहाँ पे WWE के पास जो 3 बेस्ट टैग टीम्स हैं अपार्ट फ्रॉम न्यू डे, एंड मे बी न्यू डे को भी WWE इस मैच में इन्वॉल्व कर सकती है। तो चलो इस मैच को फेडरल 4 वे बना देते हैं बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट जो कि चैंपियन है, DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस न्यू डे फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। तो अगला मैच जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया वो होगा द वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बिटवीन शार्लेट फ्लेयर एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन। ये मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट बिफोर द मेन इवेंट ऑफ नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ पहली प्रेडिक्शन वीडियो में कि WWE मेन इवेंट से पहले एक वुमेंस चैंपियनशिप मैच रखती है। तो जैसे नाइट 1 में मैंने प्रेडिक्ट किया है कि मैच होगा बिटवीन रिया रिप्ली, इयो स्काई एंड बियांका ब्लेयर, वैसे ही सिमिलर मैनर में WWE नाइट 2 को भी बुक करेगी एंड वहाँ पर मैच रखेगी WWE फॉर द वुमेंस चैंपियनशिप बिटवीन शार्लेट फ्लेयर, ट्रिफनी स्ट्रैटन। एंड यहाँ पर WWE स्टेक्स को और हाई करने के लिए इस फ्यूड को और पर्सनली इंटेंस ले जाएगी, एंड मे बी WWE विल गो फॉर ट्रिफनी स्ट्रैटन उनकी रेन को और बढ़ाने के लिए एज द चैम्पियन फ्रॉम दिस मैच। तो प्रेडिक्शन तो मैं अभी नहीं कर रहा, बट ये मोस्ट प्रोबेबली हम मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट बिफोर द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41। इवेंट की बात हम कर ही चुके हैं, तो ये ऑब्वियस ही बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया 41 को कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा। जी हाँ, वो होगा द मैच बिटवीन कोडी रोड्स एंड जॉन सीना फॉर द WWE चैम्पियनशिप, या जिसको हम पहले कहते थे WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप, कुछ भी कह लो, बट ये मैच होगा कमाल का। हील सीना वर्सेस बेबी फेस कोडी रोड्स एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, जो कि क्लोज करेगा रेसलमेनिया 41 को। एंड मैच के रिजल्ट की बात करें, मैच की स्पॉट्स की बात करें, जिसकी भी बात करें, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो में। तब तक के लिए ये थी नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ द पॉसिबल मैच कार्ड फ्रॉम रेसलमेनिया 41। अगेन मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, और जो पॉसिबल मैच कार्ड अभी तक लग रहे हैं इसमें बहुत से चेंजेस हो सकते हैं, एंड प्रेडिक्शन वीडियो डिटेल में आएगी राइट बिफोर द नाइट ऑफ रेसलमेनिया नाइट 1। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम प्रेडिक्शंस एंड रिजल्ट की उस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ रेसल एकेडमी, बिकॉज यहाँ मिलेगा आपको WWE रिलेटेड स्टफ।